मोहन यादव ने यह रिजल्ट जारी किया। 10वीं में इस साल 9,53,000 छात्र छात्राओं ने परीक्षा दी थी, जिसमें 76.22% छात्र पास हो गए हैं। 10वीं का अगर जिक्र करें तो यहां पर सिंगरौली की प्रज्ञा जायसवाल ने 500 में से 500 अंक प्राप्त किए, देश में टॉप कर दिया। रीवा के आयुष द्विवेदी 499 अंक के साथ सेकंड और जबलपुर की शहजा फातिमा 498 अंक के साथ थर्ड टॉपर रही हैं, जबकि सीधी की मानसी साहू ने चौथी और उज्जैन की सुहानी प्रजापति ने 5वीं रैंक हासिल की। तो वहीं 12वीं का अगर जिक्र करें तो इस बार 7,06,000 छात्र छात्राओं ने परीक्षा दी थी, इनमें से 74% पास हुए हैं। सतना की प्रियल द्विवेदी ने मैथ साइंस में 500 में से 492 नंबर हासिल कर प्रदेश में टॉप किया है। सतना के हर्ष पांडे ने 469 नंबर हासिल करके साइंस स्ट्रीम में सेकंड पोजीशन पाई है। निवाड़ी के दिव्य संस्कार शिक्षण संस्थान के अक्षय खरे ने कृषि समूह में 480 अंक पाकर प्रदेश भर में चौथा स्थान हासिल किया। पीथमपुर के श्री कृष्ण प्रताप सिंह साइंस में प्रदेश भर में 5वें नंबर पर रहे हैं। जिन लोगों ने टॉप किया है स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, आपको नाम के साथ रैंक भी दिखा रहे हैं, कौन कौन से नंबर पर रहा। ये 5 नाम 5 रैंक के साथ आप देख रहे हैं। सबसे पहला नाम प्रियल द्विवेदी का, जो सतना से टॉप जिन्होंने किया है। और हमारे साथ सहयोगी हरीश द्विवेदी जुड़ गए हैं सतना से। हरीश, टॉप किया है बच्चों ने, बड़ी संख्या में इस बार बच्चों ने टॉप किया और इस बार का रिजल्ट वाकई में बहुत अच्छा देखने को मिला। समझा सकता है कि बड़ी खुशी है। प्रज्ञा के पास चलता हूँ। प्रज्ञा कैसी देखती है इस मुकाम? सर मैं बहुत खुश हूँ। हमारे पेरेंट्स ने बहुत मेहनत की थी और उसका परिणाम देख के मुझे इतना एक्सपेक्टेड तो नहीं था कितना आएगा, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ सर। इसके पीछे की जो है तो किसका पता नहीं कि स्कूल वालों की मेहनत है या घर वालों की मेहनत है या आपकी खुद की मेहनत? सर केवल खुद की मेहनत तो कह नहीं सकते, क्योंकि हमारे पेरेंट्स का बहुत बड़ा योगदान है, हमारे टीचर्स का भी बहुत बड़ा योगदान है। हमारे टीचर्स ने हमको गाइड किया किस तरह से पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। हमारे फ्रेंड्स ने भी बहुत मोटिवेट किया और हमारे फ्रेंड्स जो कंपटीशन करते रहते थे उनकी वजह से हमें और मोटिवेशन मिलती थी कि हमको और आगे करना है। और पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा योगदान। सबसे पहले जो रिजल्ट आया था आपको किसने बताया कि आप टॉप किए? सर जब हम लोग रिजल्ट जो है डाउनलोड नहीं हो रहा था तो हमारे एक अंकल हैं मिस्टर विनोद जायसवाल जी हैं, तो उन्हीं के भाई मतलब बेटे ने मतलब भैया लगते हैं हमारे, उन्होंने रिजल्ट खोल के बताया क्योंकि हमारा खुल नहीं रहा था। तो हमने खोला और उन्होंने बोला कि फुल है 500। तो मैं बहुत खुश थी, सबसे पापा को बताई, मम्मी को बताई, सब बहुत खुश थे। आज आप अपने आप में कितना उत्साहित है उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? जो अलग से अलग खुशी मिली है, एक अलग आनंद अनुभूति मिली, उसको कैसे देखते हैं? सर खुशी का तो कोई बयान नहीं है कि कैसे कितनी खुशी होती है। बस लगता है कि हमारे अपने मम्मी पापा का जो सपना था वो पूरा कर लिया है, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या है। पूरे प्रदेशवासियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? आपकी कैसे जो तैयारी कर रहे हैं, जो मुकाम हासिल करने के लिए बिल्कुल लाइन पे लगे हैं, चैन पे लगे, उनके लिए क्या संदेश है? मेरा बस यही संदेश है कि आप लोग लगे रहिए। पढ़ाई बहुत अच्छी चीज है, अगर आप उसमें इंटरेस्ट लगाते हैं तो बहुत अच्छी लगेगी और पढ़ाई। और आप ये मत सोचिए कि हमको पढ़ना है, आप उस पर इंटरेस्ट जगाइए कि हमको नई नई चीजें सीखनी है। और जब सीखते हैं तो अपने आप हमको खुशी मिलती है और उसमें अपने आप अच्छा होता है। आप कैसे देखती हैं इतना बड़ा मुकाम हासिल किया? इतनी खुशी है कि मुझसे कुछ बयान नहीं किया जा सकता, मेरे पास अभी नहीं है कि क्या बोले खुशी। आपको लग रहा था कि बेटी इतना बड़ा मुकाम हासिल करेगी? जी उसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा था कि एक आध 2-4 नंबर कम हो सकते हैं, लेकिन पहले से ये अनुमान बना के रखते थे कि मतलब यदि मेरी बेटी भी एमपी टॉप कर देती तो कुछ खुशी का ठिकाना न रहता। यूपी में भी जैसा टॉप कर चुके हैं, बिहार में भी और ICSE में भी, तो एमपी में यदि मेरी बेटी आ जाती प्रज्ञा तो कुछ कहा नहीं जाता, खुशी होती। तो कितनी देर से तैयारी करती थी प्रज्ञा को? आप कैसे मोटिवेट करती थी पढ़ने के लिए? सर पीछे तो स्कूल में तो जो पढ़ाई करती थी सर उससे मोटिवेट करती। छोटी सी बच्ची खाना खिलाना, सोना भी करते थे, सोने के लिए सोते नहीं तो 2-2.5 तक पढ़ती थी। वो पढ़ाई करती थी, चाय पानी उसकी
एक सेकंड का समय नहीं बर्बाद। मम्मी 1 सेकंड का आपका समय नहीं, 1 सेकंड आपका मम्मी पकड़ के रखती थी, कैसे उनका प्यार ही है, उनका सपोर्ट ही है कि इतना मेहनत करती थी। कभी कभी लगता था कि मेहनत हम कर रही है, इतना उनको सपोर्ट कर रही है कि आप उसमें नहीं कर पाएंगे, लेकिन आज जब रिजल्ट आया तो अपने आप को बहुत संतुष्ट हो गई। मैं उनके पापा से बात करता हूँ। उनके पापा बहुत बड़ा योगदान, बच्ची डांटती है, आपका कितना योगदान था बच्ची को देखिए? योगदान देखिए, हम जो है तो ये बता रहे थे कि मैंने पढ़ना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा, और यदि आगे मेहनत करेंगे तो भविष्य उज्जवल हो सकता है। इसलिए आप लोग पढ़िए, मेहनत करिए, और मेहनत करने में ही सब कुछ संभव है, भविष्य जो है तो उज्जवल होगा। इसलिए हम उनको मोटिवेट करते रहे। पढ़ाने के लिए तो मैंने ये अक्षर नहीं पढ़ाया शायद, अच्छा, आपने पढ़ाया नहीं, पर मैंने मोटिवेट करता रहा, है ना। किताबी ज्ञान नहीं दिया, लेकिन संस्कार तो दिया। हालांकि टीचर हूँ, और मैं 10वीं तक पहले भी ऑल सब्जेक्ट पढ़ा चुका हूँ। मुझे नॉलेज था, जहाँ कभी समस्या आती थी थोड़ा बहुत बताता था। और मैंने इतना मेहनत करती थी कि हमको मैंने अलग से पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो हमको जो है तो बताती थी कि इसका ऐसे कैसे। आपको लगता था कि किताब नहीं, ऐसा लगता था कि मैंने अच्छा करेगी, पर कितना ये नहीं मालूम था। जबकि हमारी पहले से भी आज भी रखी है, मध्य प्रदेश में पहला स्थान पहले से लिख के रखी है। लक्ष्य था उसका, चस्पा की है, आज भी उसका चस्पा है। तो प्रज्ञा, आपका एक लक्ष्य था, तो पहले से दिमाग में लिखे पापा आपके बता रहे? जी, जब शुरू में हम लोगों ने स्टार्ट किया था, तो जैसे हम लोग सर लोग बोलते थे आते समय मैंने स्थान लाना है, फर्स्ट रैंक लाना है, हमारे टीचर से बोलते थे, तो उन्होंने जब मोटिवेट किया तो हमको भी लगा कि हमको करना चाहिए। तो अपने दिमाग में हमने लगा के रखा कि हमको एमपी में टॉप करना है। क्या होता है कि जब लिखते हैं देखते हैं, उसको एक मोटिवेशन मिलती है कि हमको करना है। कब लिखी थी वो समय, बस याद है कुछ आपको? सर, जब हमारी क्लासेस थी पिछले साल 28 फरवरी से शुरू हो गई थी, बैच खत्म होते ही 4-5 दिन के बाद हमारी क्लासेस स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद मार्च में हम लोगों ने टारगेट बना लिया था। उसके बाद अप्रैल हो गया। अप्रैल में जब लास्ट क्लासेस चल रही थी तो हमारे एक साइंस के टीचर है एचएस सर, उन्होंने बोला था कि गर्मी की छुट्टी रहती तो लोगों को कंसिस्टेंसी बना के रखनी है, हमेशा पढ़ना है, मतलब थोड़ा बहुत ही पढ़ो लेकिन पढ़ना जरूर है, रोज पढ़ना है। तो हमने उस कंसिस्टेंसी को टूटने नहीं दिया और पूरी गर्मी पढ़ाई की। उसी का फल है कि हम पूरे जो सेशन में है पीछे नहीं रहे, आगे बढ़ते। तो लगातार जब से आज बच्ची टॉप आई है, उसके बाद से तमाम बधाई और संदेशों का भी तांता लगा है, और तमाम यहाँ लोग जो है, मैं स्कूल में मौजूद हूँ, स्कूल में भी तमाम चांद बांध दे रहे हैं, और तमाम फोन कॉल भी आ रहे हैं। जो लोग यहाँ नहीं पहुंच पा रहे हैं, फोन कॉल से पढ़ाई कर दे रहे हैं। वाकई कई सारे सैक्रिफाइसेस, कॉम्प्रोमाइजेस करने के बाद ये मुकाम हासिल होता है हरीश, और ये बहुत खुशी का क्षण है। आज खुद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी इसका जिक्र किया। वो आश्चर्यचकित हो गए थे जब उन्होंने रिजल्ट देखा, और जब घोषणा की, उन्होंने प्रज्ञा जायसवाल का नाम लिया, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है, इतनी ज्यादा मेहनत इस बच्ची को करनी पड़ी होगी, और मैं भी इससे मिलना चाहूंगा एक बार जरूर। पूछिए प्रज्ञा से, कैसा फील कर रही हैं? क्या वो भी सीएम से मिलना चाहेंगी? क्या कहना चाहेंगी? प्रज्ञा, क्या सीएम साहब से मिलना चाहोगी? क्या जिज्ञासा है आपकी? मैं सीएम सर को तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। जब वो लाइव कर रहे थे तो मैं उसका इंतजार कर रही थी कब वो रिजल्ट रिलीज करेंगे। तो जब उन्होंने रिजल्ट रिलीज किया तो मुझे बहुत खुशी, और जब उन्होंने बधाई दिया तो मुझे सच्ची में बहुत खुशी। मुझे एक बार सर से तो मिलना ही है, मिलने की जिज्ञासा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ऋतु बिल्कुल, जो प्रज्ञा है वो बिल्कुल तैयार है कि हम सीएम साहब से मिलने के लिए भी आतुर है, और उनसे एक खुशी जो है वो उसका इजहार जो कहना चाहिए वो तमाम तरीके से लोग कर रहे हैं। और यहाँ जब से मैं आया हूँ देख रहा हूँ स्कूल में तमाम लोग मिठाइयाँ लेके आ रहे हैं, और प्रज्ञा को बधाइयाँ भी दे रहे हैं और मिठाइयाँ भी खिला रहे हैं। बाकी मिलने के लिए भी उत्साहित प्रज्ञा नजर आ रही है। और ये भी सवाल करिएगा कि आखिर किसी तरह की उम्मीद सरकार से कि हायर स्टडीज के लिए, आगे की पढ़ाई के लिए, क्या किसी तरह की मदद वो चाहती हैं, या कोई उम्मीद रखती हैं सरकार से? ऐसा कुछ जहन में? प्रज्ञा, क्या कुछ मांगे हैं कि आगे की पढ़ाई के लिए कि सरकार आपकी मदद करे, सरकार आपको ध्यान दे? मैं वैसे तो कोई मांगना नहीं चाहती। हमारे पापा जी बहुत अच्छे हैं, वो सारी चीजें हमको फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। तो हमारी सरकार से ही अच्छी है, जो के लिए जरूर करें, जो बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया हरीश, तस्वीरें दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।